आपके गांव में कौन बनेगा सरपंच? क्या आपने सोचा है वही बनेंगे या कोई और? ये देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इसमें पूरी प्रोसेस समझाऊंगी कि आपके गांव में सरपंच कौन बनेगा, किस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि अब की बार एससी सरपंच बनेगा, बीसी, जनरल, महिला, कौन आपके गांव में सरपंच रहेगा। तो वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा वीडियो को देखिए और स्किप मत कीजिएगा। और चैनल को नीचे जो लाल बटन है वीडियो के नीचे वो दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई अपडेट आपको पता चल सके। सरपंच के लिए किस आधार पर और कैसे ड्रा निकाला जाएगा, जानिए ड्रा का पूरा प्रोसेस। और सरपंच के जो ड्रा निकाले जाने हैं वो निकालने का पूरा तरीका क्या रहेगा, क्योंकि बीडीसी, जिला परिषद और पंचों के ड्रा निकाल दिए गए हैं और सरपंच के ड्रा अब निकलने वाले हैं। और इसके अभी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पूरे ड्रा निकाल करके पूरी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो सीट एससी बीसी समाज के लिए आरक्षित है उनके लिए ड्रा निकाले जाएंगे। और इसके बाद महिला और पुरुष के लिए कैसे डिसाइड किया जाएगा, हम आपको यह प्रोसेस भी पूरा समझाएंगे। तो देखिएगा वीडियो को अंत तक। मान लीजिए एक ब्लॉक में 40 गांव आते हैं और पिछली बार 10 गांव में एससी के लिए सीट रिजर्व थी, तो अब की बार बाकी बचे गांव में एससी के लिए ड्रा निकाला जाएगा। यानी कि जो पिछले 10 गांव थे अब उनमें एससी की सीट रिजर्व नहीं रहेगी। और जिनका ड्रा निकलेगा, जो 30 गांव बच गए हैं जिसमें एससी सीटें नहीं थी, उनमें से जिनका ड्रा निकलेगा वह सीट एससी के लिए रिजर्व हो जाएगी। इसके बाद जो गांव बच गए हैं उनमें बीसी के लिए ड्रा निकाला जाएगा और वह सीट बीसी के लिए रिजर्व हो जाएगी। और इसके बाद भी जो गांव बच जाते हैं वो सामान्य श्रेणी के लिए रह जाएंगे। यानी कि 40 गांव में से जिस 10 गांव में पिछली बार एससी थी उनमें एससी की सीटें नहीं आएंगी। उन 30 गांव में जो बचे हुए 30 गांव थे वहां से सीटें आरक्षित की जाएंगी एससी वर्ग के लिए। और उसके बाद जितनी सीटें बच जाती हैं वो बीसी वर्ग के लिए आरक्षित की, उनमें से बीसी के लिए आरक्षित की जाएंगी। और एससी बीसी को निकाल के जो सीटें रह जाती हैं वो सामान्य वर्ग के लिए रह जाएंगी। अभी आप यह जान लीजिए कि कैसे डिसाइड होगा कि कोई सीट एससी के लिए आरक्षित है या नहीं। इसके लिए उन गांव का चयन किया जाता है जिन गांव में पिछली योजना में एससी के लिए सीट आरक्षित थी। उनको छोड़कर जो गांव बचे हुए हैं उन गांव में एससी के लिए ड्रा निकाला जाता है। उसके बाद बीसी के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाएगा और बची हुई सीटों पर सामान्य वर्ग अपनी ताल ठोक सकते हैं। जी हाँ, सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें बची रह जाती हैं वो रह जाएंगी सामान्य वर्ग के लिए। अब जो महिलाओं का आरक्षण का प्रोसेस है वो भी समझ लीजिएगा कि कहाँ पर महिला सरपंच होंगी अब की बार। क्योंकि सरकार ने पिछली बार जो ये सरकार आई थी, गठबंधन की सरकार, इन्होंने डिसाइड किया था कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। 50% महिलाएं अब की बार सरपंच बनेंगी। और इसके लिए महिलाओं का भी आरक्षण को भी पूरा समझ लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको जानना यह जरूरी है कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जहां एससी की जनसंख्या ज़्यादा है वहां एससी की सीट रिजर्व होगी। इसी तरह से जहां बीसी की जनसंख्या ज़्यादा है वह सीट बीसी के लिए रिजर्व होगी। तो कृपया ये नोट करने वाली बात है कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई सीट एससी बीसी के लिए रिजर्व होगी या नहीं, ये ड्रा के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। ये कोई कंफर्म नहीं है कि जहां एससी या बीसी ज़्यादा हैं वहां उन्हीं की कैटेगरी का सरपंच बनेगा। परंतु ये बात तो कंफर्म है कि जो सीट पिछली बार एससी और बीसी के लिए आरक्षित थी वो सीट दोबारा एससी बीसी के लिए आरक्षित नहीं हो सकती। जी हाँ, उनके लिए उनके गांव में वो अब सरपंच नहीं बन पाएंगे जहां भी ये सीटें आरक्षित थी। वहां अब की बार जनरल कैटेगरी के सरपंच ही बनेंगे। और इसके साथ साथ महिला और पुरुष के लिए भी कैसे डिसाइड किया जाएगा वह भी प्रोसेस पूरा देख लीजिए। महिला और पुरुष का निर्धारण अब की बार सम और विषम के आधार पर किया जाएगा। मतलब यह है कि जो सम संख्या के गांव होंगे उनमें पुरुष सरपंच होंगे और जो विषम संख्या के गांव होते हैं वो महिला के लिए आरक्षित होंगे। यानी कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपका गांव सम संख्या में है या विषम संख्या में। तो देखिए, इसका पता लगाना बिल्कुल आसान है।
ये अल्फ़ाबेटिकली होता है। अल्फ़ाबेटिकली मतलब जो डिक्शनरी में ABCD, जैसे ABCD हम पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, उसी के हिसाब से जो डिक्शनरी होती है उसमें जो नाम होते हैं उसके हिसाब से ही अब के बार सम और विषम संख्या के गांव का निर्धारण किया जाएगा। और इसके बावजूद भी मान लो B के ऊपर 2 गांव आ जाते हैं B नाम से, तो उनके बाद उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो B के बाद जो सेकंड अक्षर आता है उसको देखकर ही निर्धारण किया जाएगा कि वो सम में आएंगे या विषम में। सम या विषम संख्या का निर्धारण आपके गांव के नाम में आने वाले पहले अक्षर के अनुसार होगा, लेकिन वो भी इंग्लिश वाले अक्षर के अनुसार। मान लीजिए आपके गांव का नाम A से शुरू होता है तो उसका नंबर 1 माना जाएगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है तो आपके गांव में महिला सरपंच होगी। और अगर आपके गांव का नाम B से शुरू होता है तो उसका नंबर 2 माना जाएगा, क्योंकि यह एक सम संख्या है, तो आपके गांव में पुरुष सरपंच होगा। अगर आपके गांव का नाम B से शुरू होता है और साइड वाले गांव का नाम भी B से शुरू होता है तो इसके बाद जो भी अक्षर आता है, जैसे मान लेते हैं बहबलपुर है तो BE से बहबलपुर की स्पेलिंग BE होएगी, और इसके बाद जैसे बाडो है तो BA, तो A जो है वो किस संख्या में आता है? विषम संख्या में। तो इसके हिसाब से ही निर्धारण किया जाएगा कि सम में आएगा या विषम में, और वहाँ कौन सरपंच होगा। और इसी तरह से आप अपने गांव का नाम इसी सीक्वेंस में इंग्लिश के अक्षर के अनुसार पता लगा सकते हैं कि आपके गांव में सरपंच महिला होगी या पुरुष। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ड्रा जो है वो जल्द ही निकाल दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको बिल्कुल परफेक्ट पता चल जाएगा कि सरपंच कौन रहेगा। पर ड्रा निकलने से पहले भी आप जान सकते हैं, इस वीडियो के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आपके गांव में अब की बार सरपंच कौन रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। और ऐसे ही सरपंच चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी खबर अगर आप जानना चाहते हैं तो जो वीडियो के नीचे रेड बटन है, लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके, क्योंकि लोग बहुत चिंता में हैं कि अब की बार सरपंच उनके गांव में कौन रहेगा। उन्हें भी ये पता चल सके कि उनके गांव में अब की बार कौन सरपंच हो सकता है, SC, BC, पुरुष, महिला या सामान्य वर्ग, कौन अब की बार उनके गांव में सरपंच बनेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।